मित्रों रंग पारिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में बताइए। फिर हम कुछ प्राचीन ग्रंथों के शब्दों पर चलेंगे। कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कुछ भाषाएं उद्धृत हैं, उनको भी देखेंगे। तो रंग पारिप्रेक्ष्य है, आप सब जानते हैं कि ये कथन जो है कलर इज परसेप्टिव्स, ऐसा कथन जो है सेजान का है। तो आप सेजान का नाम लगा सकते हैं, वही सेजान जिनकी स्नान मग्न युवतियां बहुत अच्छी रचना बताई जाती है। स्नान मग्न युवतियां रचना बहुत अच्छी बताई जाती है, वो भी रचना जो है किसकी है, तो आप जानते हैं सेजान की ही रचना है। अब मित्रों कुछ बात हम लोग करते हैं, जैसे प्राचीन ग्रंथों में कला का उल्लेख पूछ लिया जाता है, कौन से ग्रंथ में कितनी बार कला का उल्लेख हुआ। तो जैसे ललित विस्तार ग्रंथ है और इसमें जो कला का उल्लेख आया है 86 टाइम, 86 बार। प्रबंध कोश की हम बात करते हैं तो प्रबंध कोश में आपके 72 बार कला का उल्लेख है मित्रों। जबकि यजुर्वेद की बात आती है, यजुर्वेद में कला का उल्लेख 64 बार हुआ है, 64 टाइम। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, कामसूत्र आता है। कामसूत्र में पूछा जाता है तो कामसूत्र में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। जबकि कादंबरी की बात आएगी मित्रों तो कादंबरी हुआ, अग्निपुराण हुआ और शुक्र नीतिशार हुआ। कादंबरी में भी 64 टाइम जो है कला का उल्लेख है, 64 कलाओं का उल्लेख है मित्रों। आपके अग्निपुराण में भी 64 कलाओं का उल्लेख है और शुक्र सार नीति में भी 64 टाइम जो है कलाओं का उल्लेख है, यानी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे कहीं भी बन सकता है, कोई भी पॉइंट्स इसमें से छप सकता है। हो सकता है कामसूत्र ना देकर के इस बार आपसे शुक्रसार नीति पूछ ले। तो याद रखिएगा मित्रों, रचनाएं और ये तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे हमने अभ्यास पेपर में ललित विस्तार और प्रबंध कोश को भी लगभग रखने का प्रयास किया, लेकिन कामसूत्र और अग्निपुराण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कथन है जो बार बार पूछे जाते हैं मित्रों, इनके अनुसार कला क्या है, इनके अनुसार कला क्या है, फला के अनुसार क्या है। जैसे कला सत्य की अनुकृति है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया मित्रों। ऐसी परिभाषा कला की प्लेटो के द्वारा दी गई, कला सत्य की अनुकृति है। और आगे आप चलोगे तो कला अनुकरण है, ऐसा कथन किसका है, ये अरस्तु महोदय के द्वारा दिया गया कि कला ही अनुकरण है। कला अनुकरण है, अरस्तु का कथन है। महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करना ही कला है और ये कला की सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा कथन गेटे का है। पूछा जाए गेटे के अकॉर्डिंग कला क्या है, तो महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करने की ही कला सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा कथन गेटे ने कहा है। जबकि जो कुछ भी देवशिल्पी का प्रतिरूप है वह शिल्प है, जो कुछ भी देव शिल्पियों का प्रतिरूप है वह शिल्प है, ऐसा शतपथ में उल्लेखित है। शतपथ। जबकि क्रोंचे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, इस पे भी स्टार लगाइएगा। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है मित्रों, ऐसा कथन किसका है, क्रोंचे मुकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग है। क्रोंचे के अकॉर्डिंग कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन दिया जाता है, ऐसी परिभाषा दी जाती है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया गया, ये हिंगल के अकॉर्डिंग है, इस पे भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मित्रों। और आगे चलते हैं तो आपसे कह रहा है अपने भाव की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे, ऐसा कथन टॉलस्टॉय का है। ऐसा कथन टॉलस्टॉय का है। आगे चलते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है मित्रों, कला एक अभिव्यक्ति है, पूछ लिया गया तो कला एक अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन किसका है, कला एक अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन जो दिया गया ये रस्किन महोदय के द्वारा किया गया, इस पे भी डबल स्टार रखिएगा मित्रों। और कला जो है कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसा शैली के अकॉर्डिंग है मित्रों। कला की परिभाषा, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। जबकि अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ऐसा कथन जो दिया जाता है फ्रॉयड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, फ्रॉयड के अकॉर्डिंग दिया जाता है।
आगे चलते हैं। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए वह कला है श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग। जबकि और आगे चलोगे अगला नाम आएगा जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या फिर रंजक स्वरूप है उसी को कला कहा जाता है। यह हार्वर्ड रीड का कथन है। जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप है उसे कला कहा जाता है हार्वर्ड रीड के अकॉर्डिंग। और कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है ऐसा कथन बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग कला परिभाषा बताई गई है। तो इन सभी कला की परिभाषाओं को आपको हर हाल में याद रखना होगा मित्रों, क्योंकि आप भी सोच रहे हैं और वही सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बस इस बार पेपर हो और पेपर में आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अब रस और उनके संबंधित भाव की बात कर लेते हैं। आप भी जानते हैं रसों की संख्या 9 है। 9 रसों में से पहला रस आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस की बात करते हैं, इसका जो अस्थाई भाव है ये रति होता है। जबकि हास्य रस की बात करते हैं तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव है ये हास्य होता है। हम बात करते हैं करुण रस की। जब करुण रस की बारी आएगी तो करुण जो है शोक को व्यक्त करता है, इसका जो आपका भाव होता है ये शोक होता है। और वीर रस की हम बात करें तो वीर रस में उत्साह को व्यक्त किया जाता है, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। आगे चलते हैं, रौद्र रस की बात आती है, क्रोध होता है इसका स्थायी भाव। जबकि भयानक की बात आती है, भयानक तो भयानक रस में भय इसका स्थायी भाव बनता है, भय। और विभिन्न रस की बात आती है मित्रों तो घृणा इसका स्थायी भाव बनता है। अद्भुत रस की बात आती है, अद्भुत की अगर बात आती है आश्चर्य इसका स्थायी भाव हो जाता है। बात अगर शांत रस की करते हैं तो शांत रस का जो स्थायी भाव है ये निर्वेद होता है और निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव बनता है। आगे चलेंगे, कुछ खास प्रश्न भी आपके सामने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, क्रम उसका 85 नंबर है, कह रहा है बिहार के अरुण पंडित की प्रसिद्धि कौन से रूप में है। बिहार के अरुण पंडित जी कौन से रूप में प्रसिद्ध हैं। नाम चित्रकार का है, छापाकार का है, मूर्तिकार का है और पॉटर का विकल्प दे दिया गया। बिहार के अरुण पंडित के बारे में पूछ लिया गया, उनकी प्रसिद्धि कैसी है। बिहार के अरुण पंडित जी कैसे हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं। जब बिहार के अरुण पंडित जी के बारे में पूछा जाए मित्रों तो आप भी जानते हैं अरुण पंडित जी प्रख्यात मूर्तिकार हैं। विकल्प आपका मूर्तिकार के रूप में बनेगा, सही जवाब बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है तमिलनाडु के तंजौर के निकट स्थित सत्तनवासल गुफाओं की चित्रशैली किसके समान है। शटनवासल गुफा की चित्रशैली जो है क्या अजंता के समान है, बादामी के समान है, बाघ के समान है या फिर सिगरिया के समान है। तमिलनाडु के तंजौर के निकट लोकेटेड सट्टनवासल गुफा की जो चित्रशैली होती है मित्रों किसके समान दिखाई देती है तो सट्टनवासल गुफा की चित्रशैली आपको जो देखने को मिलेगी किसके समान दिखाई देगी। सट्टनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल होता है मित्रों और जैन सिद्ध अजंता के समान लगभग दिखाई देती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सट्टनवासल कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, आपको बताना है। जब बात नदी की आती है तो आंसर क्या बनता है, नदी में आप क्या लगाते हैं। नदी में कृष्णा लगाओगे या फिर आप कावेरी लगाओगे या फिर आप गंगा लगाओगे या फिर आप यमुना लगाओगे। सर जी कृष्णा लगाएंगे, कावेरी लगाएंगे, कावेरी। मित्रों देखो सट्टनवासल आपकी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु प्रांत में है और तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती ही नहीं है। तो जो नदी बनेगी वो कावेरी नदी होगी, याद रखिएगा। कावेरी नदी के किनारे लोकेटेड है सट्टनवासल गुफा और ये जैन धर्म को निरूपित है। जैन धर्म के अनेक साक्ष्य आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। सर जी नोट्स नहीं आया है, 10 का डोज और 800
भाई नोट्स निकल चुका है, यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे नोट्स की बारी आई, नोट्स ये भी सामने रखे हैं। महेंद्र पाल सिंह जी, आपका आज निकल जाएगा भाई। नया नोट्स जाना है, PYQ जाना है लखीमपुर खीरी। जिनकी भी पैकिंग है रखी हुई है सभी की, ठीक है। राजकुमार और राजू जी, आपका ये नोट्स जाना है बरेली। नोट्स PYQ 90 टेस्ट हुआ हमारा, सब चला जाएगा आज भाई आपका भी, ठीक है। ये पूजा त्रिपाठी जी, आपका है डोज 35 मॉडल पेपर, प्रयागराज जाना है, आज निकल जाएगा। ऐसे जिनके भी हैं डायरी मेंटेन है, सभी का नाम आज जितना पेमेंट आया है सभी का निकल जाएगा आज, अभी 3 बजे से पहले पहले, परेशान ना हो। डाकिया का फोन जाएगा, उससे जवाब आप अजंता लगा लीजिएगा, आगे चला जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आता है 87। आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकारी की दिशा में किस शैली का नाम पहले है? नाम पाल शैली है, राजस्थानी शैली है, जैन शैली है और पहाड़ी शैली का नाम दे दिया गया। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकारी की दिशा में किस शैली का नाम पहले आता है मित्रों? तो जो शैली का नाम पहले आता है इन विकल्पों में, जैन, पाल, अपभ्रंश, पहाड़ी। कागज पर जब पूछा जाए तो आप जैन चित्रकारी लगाइएगा। ताड़पत्र पर पूछा जाता तो ताड़पत्र पे पाल शैली पहले आता, याद रखिएगा। ताड़पत्र में पहले का जो है पाल आएगा, और जब कागज पर पूछा जाए तो कागज के इतिहास में जैन आएगा, ठीक है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, किस शैली में 14वीं 15वीं सदी में स्वर्णमय या रजतमयी स्याही से मूल्यांकन सचित्र पोथियों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ? नाम पाल शैली का है, राजस्थानी शैली का है, जैन या अपभ्रंश शैली का है और पहाड़ी शैली का विकल्प आपके सामने दे दिया गया मित्रों। तो रजतमयी स्याही यानी गोल्डन कलर का उपयोग खूब भरपूर मात्रा में किया गया मित्रों। तो गोल्डन कलर ज्यादा मात्रा में यूज किया गया जैन और अपभ्रंश शैली में। आप विकल्प जैन और अपभ्रंश के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना आएगा 89 नंबर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है ट्रस्ट बुल किसकी रचना है? ट्रस्ट बुल टैब मेहता की है, KS कुलकर्णी की है, राघव कनेरिया की है, राम कुमार की है। ट्रस्ट बुल की बात आती है मित्रों, रचना किसकी है? ट्रस्ट बुल। विकल्प आपका टैब मेहता के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा मित्रों। ए विकल्प अपना सही जवाब बनाइएगा। ट्रस्ट बुल रचना टैब मेहता विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, 90 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया। नाम राम कुमार का है, एम.एफ. हुसैन का है, सतीश चंद्र गुजराल और टैब मेहता का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा गया मित्रों, अपने चित्रों को त्रासदी के रूप में दर्शाने का काम किया, उस पे फाइनली रचना बनाई। तो नाम सतीश चंद्र गुजराल का होता है, जो प्रख्यात रहे हैं म्यूरलिस्ट के रूप में, प्रख्यात म्यूरलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प सतीश चंद्र गुजराल बैठेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 91 नंबर होगा। ऐसे 2-2 नंबर पक्का करते हुए चले मित्रों, परीक्षा हाल में आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा करके आएंगे। आगे चला जाए, कह रहा है किस शैली के चित्रों का आधार तीर्थंकर महात्माओं की जीवनियां रही? नाम पाल का है, राजस्थानी का है, जैन और पहाड़ी का विकल्प दे दिया गया। तीर्थंकर महात्माओं और उनकी जीवनियों को दर्शाने का काम कौन सी शैली में रहा मित्रों? आपको बताना है। जब शैली की बात आती है तो शैली में नाम जाता है, और नाम किसका जुड़ता है मित्रों? तो नाम यहाँ पे जैन का जुड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म से होता है। आप जानते हैं 24 तीर्थंकर का उल्लेख होता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी होते हैं, जो संस्थापक बताए जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी होते हैं, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक बताए जाते हैं जैन धर्म के। तो विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 92 नंबर होगा। आप किस क्रम पे होगा? पूछा गया मित्रों, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य कौन से चित्रकार ने बनाया? जब जहांगीर सिंहासन पर बैठ रहे थे तो ऐसी रचना क्या मंसूर ने बनाई, मधु ने बनाई, दशवंत ने बनाई या फिर अब्बुल हसन के द्वारा बनाया गया?
मित्रों जहांगीर, जिसका काल चित्रकला का गोल्डन काल होता है, चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, उस सत्ता पर बैठ रहा है। ऐसा दृश्य कौन बनाएगा? तो राजा दरबार में बैठ रहा है। ऐसा दृश्य फाइनली अब्बुल हसन के द्वारा बनाया जाएगा, जो राजा का सबसे प्रिय चितेरा भी होगा। तो विकल्प आपका यहां पर किसके साथ बैठेगा? डी विकल्प के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चले, 93 नंबर आता है, किस चित्रकार को भारत का गॉर्गिन कहा जाता है? भारत का गॉर्गिन कहा जाता है, किसको कहा जाता है मित्रों? नाम कनु देसाई का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, असित कुमार हालदार का है और नंदलाल बसु का नाम दे दिया गया। भारत का गॉर्गिन किसे कहते हैं? भारत का गॉर्गिन, इन विकल्पों में आप किसके साथ लगाओगे मित्रों? तो गोवर्धन लाल जोशी के साथ आप आंसर दे सकते हो। गोवर्धन लाल जोशी भारत के गॉर्गिन कहलाते हैं। जबकि भारत का पिकासो कौन कहलाता है? जब भारत के पिकासो की बात आती है मित्रों, तो आप भारत के पिकासो के लिए आप भी जानते हैं, दो नाम आता है। एक नाम होता है मकबूल फिदा हुसैन, दूसरा नाम होता है यामिनी रंजन राय। दोनों लोग भारत के पिकासो कहे जाते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, मेंजोटिंट का आविष्कार किया था जोहान सोडेनबर्ग ने, निकोलस जेनसन ने, फ्रांसिस्को ग्रिफ्टो ने या फिर लुई वॉन वॉन ने? आपसे पूछ लिया गया मेंजोटिंट का आविष्कार किया। मेंजोटिंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया मित्रों? आपको बताना है मेंजोटिंट का आविष्कार। इन विकल्पों में जब आप देखोगे विकल्प, तो आपका जो विकल्प बैठेगा मेंजोटिंट का आविष्कारक, वो नाम होगा लुवनिंगबॉक का। विकल्प आपका डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 95 नंबर आता है, 95। मित्रों याद रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो आप भी जानते हैं कि इस टाइम खूब ज्यादा शुभ विवाह प्रोग्राम भी चल रहा है। किसी के यहाँ मुंडन है, तो किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ तिलक है, किसी के यहाँ गौना है, किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है। खान पान पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पर्याप्त गर्मी है और परीक्षा आपके बीच में है। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा संतुलित आहार करें और परीक्षा तक आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें, जिससे आप परीक्षा हाल में खूब बेटर करके आवें। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैलीय रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर है, एन.एस. बेंद्रे हैं, रवि वर्मा है और के हबार का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया तैलीय विधा सबसे पहले किसके द्वारा भारत में यूज की गई? तो नाम में रवि वर्मा होता है। केरला में जिनका जन्म होता है, केरला के किलिमन्नूर में मित्रों, आप भी जानते हैं जन्म डेट 29 अप्रैल होती है। 29 अप्रैल 1848 को जिसका जन्म होता है, नाम राजा रवि वर्मा होता है। विकल्प बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, अपना प्यारा क्वेश्चन आएगा, 96 नंबर है। पूछा गया छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? छतीन्द्र बाबू कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? नाम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का है, काशी विद्यापीठ वाराणसी का है, शांति निकेतन वीरभूमि का विकल्प दे दिया गया। छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे मित्रों? जब बात छतीन्द्र बाबू की आती है, जब छतीन्द्रनाथ मजूमदार की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं लेटेस्ट में उसी शहर में महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज विश्वविद्यालय से जवाब बनेगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर पढ़ा जाए। 97 नंबर प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं। जयराम पटेल हैं, रामकिंकर वैद्य हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। पूछ लिया गया कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? मित्रों केवल चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध है, मूर्तिकार के रूप में नहीं। तो इन विकल्पों में आप देखो, अरे भैया डी.पी. राय चौधरी दोनों रूप में ख्याति लब्ध हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे को आप विकल्प दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं, शी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 98 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। पूछ रहा है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से प्रभावित है। नाम जे स्वामीनाथन का है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, के एस कुलकर्णी हैं, एम.एफ. हुसैन। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद से प्रभावित यहाँ पे विकास भट्टाचार्य जी सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ लगता है मित्रों।
बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 99 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है पाकिस्तान से आया विस्थापित कलाकार कौन से संस्थान से जुड़ जाते हैं। नाम बॉम्बे ग्रुप का है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का है, दिल्ली शिल्पी चक्र का है और प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का नाम दे दिया गया। पाकिस्तान से आते हैं जो विस्थापित कलाकार मित्रों, वो इन विकल्पों में से कौन सी संस्था से जुड़ जाते हैं। संस्था का नाम आपको बताना है। संस्था आप भी जानते हैं, संस्था होती है कौन सी। इन विकल्पों में जो संस्था बनती है दिल्ली शिल्पी चक्र बनती है। विकल्प आपका सी के साथ लगता है तो सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। प्यारा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। पूछ रहा है बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता कौन थे। बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता कौन थे। एस.डी. छाबड़ा थे, के हबार थे, बी.एस. गोयतोंडे थे, हरिकिशन लाल थे। मित्रों बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता के रूप में जिनका नाम आता है वो नाम क्या होता है इन विकल्पों में। तो बॉम्बे ग्रुप को नेतृत्व देने का काम यहाँ पे कृष्ण केंटागिरी हेबार का होगा। विकल्प आप के हेबार के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब वी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 101 नंबर है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है टर्मिंग मिलियंस शीशा में है मूर्त शिल्प किसने बनाई है। नाम A.M. दारवेल वाला का है, महेंद्र पांड्या का है, पीलूआर पोच खान वाला का है या फिर राम किंकर बैच का है। टर्मिंग मिलियंस की बात हो रही है, किसके द्वारा बनाया गया टर्मिंग मिलियंस। टर्मिंग मिलियंस जो शीशा में फाइनली मूर्त शिल्प बना मित्रों, पीलूआर पोच खान वाला के द्वारा बनाया गया। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाएगा तो सी इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 102 नंबर आता है। 102 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। नाम में दिया गया रेखा है, रूप है, रंग है, धरातल है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। जिसके अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है वो तत्व होता है धरातल। क्या होता है धरातल। विदाउट धरातल के मित्रों आप रचना ही नहीं बना पाओगे। धरातल में आपका कागज भी आता है, हाथी दांत भी आता है, आपका शीशा भी आता है, आपका लकड़ी भी आता है, आपका टेराकोटा भी आता है। ये सब धरातल के रूप में होते हैं। आपके शिला भी आते हैं क्योंकि शिला उत्कीर्ण चित्रकारी भी देखने को मिली है। आगे चला जाए, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। प्रमाण कहलाता है, आकार कहलाता है, अनुपात कहलाता है या फिर तीनों में से कोई नहीं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या है मित्रों, तो स्वतंत्र रूप से प्रमाण है। प्रमाण वही जहां लंबाई और चौड़ाई की बात आती है मित्रों, लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। तो विकल्प आपका प्रमाण के साथ जाएगा मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अपना प्यारा क्वेश्चन होगा 104 नंबर। आपसे पूछा गया मित्रों वर्ली चित्रकला संबंधित है। वर्ली चित्रकला का संबंध इन विकल्पों में कहां से है। बिहार की है, महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की है। वर्ली चित्रकला की अगर बात आती है मित्रों तो वर्ली चित्रकला आपके महाराष्ट्र की है। वही महाराष्ट्र जहां अजंता है, जहां एलोरा है, जहां एलिफेंटा है, जहां धारापुरी है। सही जवाब आपका जहां गेटवे ऑफ इंडिया है, सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आएगा 105 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों, आपसे पूछ लिया गया भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। भारतीय चिंतन के अकॉर्डिंग कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है मित्रों, तो भारतीय चिंतन के अकॉर्डिंग कला का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य बताया जाता है वो लक्ष्य होता है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ चुनना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आया। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ गया। प्रभाववाद मोने की कौन सी रचना से प्रभाववाद आया। घास के ढेर से, रुबा का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या फिर जीवरनी के चिनार वृक्ष। आपसे पूछा गया मोने की रचना है उसके नाम पे प्रभाववाद नाम पड़ जाता है मित्रों। तो आप भी जानते हैं सनराइज इंप्रेशन के नाम पे फाइनली प्रभाववाद नाम पड़ा। नाम सूर्योदय का प्रभाव बैठेगा, सूर्योदय का प्रभाव बैठेगा मित्रों। तो सही जवाब आपका सी विकल्प के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 107 नंबर होगा। आपके स्क्रीन पे है मित्रों, पूछ रहा है आपसे कह रहा घास का ढेर चित्र माली के चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। घास का ढेर नाम दिया गया मॉर्नेट का।
नाम पिकासो का, मोने का और देंगा का नाम दे दिया गया। घास का ढेर रचना किसकी? इन विकल्पों में जब घास के ढेर की बात आती है मित्रों, विकल्प मोने के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर चुनना होता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, रोनाल्ड्स है, टर्नर है, जॉन ओपी है, रेमब्रांट है। इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार कौन है मित्रों? इंग्लिश का जो भूदृश्य चित्रकार बनेगा उसका जो नाम होगा मित्रों, वो नाम फाइनली यहाँ पे टर्नर का होगा। आप विकल्प टर्नर के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया, तो आप आंसर्स क्या दोगे? अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया, तो आप आंसर्स क्या लगाओगे? अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया, तो आप आंसर्स क्या लगाओगे? बताओ। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, आप क्या लगाओगे? वॉन गॉग के साथ नाम लगाइएगा मित्रों, वॉन गॉग, याद रखिएगा, वॉन गॉग। अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात वॉन गॉग ने किया। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला के लिए, दक्कनी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या फिर मुगल चित्रकला के लिए? बात होशंगाबाद की हो रही है मित्रों, और होशंगाबाद आप भी जानते हैं, होशंगाबाद में शैल उत्कीर्ण चित्रकारी मिलती है। कौन सी चित्रकारी? शैल उत्कीर्ण चित्रकारी मिलती है। तो शैल उत्कीर्ण चित्रकारी सी विकल्प में है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बैठेगा। शी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 110 110 नंबर आता है। अजंता किस प्रदेश में है? अजंता कौन से प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है? अजंता कौन से प्रदेश में है आपसे पूछा गया मित्रों। अजंता की बात आए तो 30 गुफाओं को सहेजे है, 6 गुफा में चित्र मिलते हैं। इन 30 में से 5 आपकी चैत्य आकार की हैं, 25 आपकी बिहार है। ये भी याद रखिएगा, बिहार जिसे संघाराम भी कहा जाता है, जहां बौद्ध भिक्षु आए आराम करें वो संघाराम या बिहार, और चैत्य जिसे पूजा स्थल कहा जाता है। ठीक है, और ये आपकी महाराष्ट्र में है अजंता। तो विकल्प आपको डी के साथ ही देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अजंता की खोज 1819 में हुई है, ये बात भी याद रखिएगा। बाघ गुफा की खोज आपकी 1818 में हुई है, बाघ गुफा। अजंता का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता, जबकि शटनवासल जैन धर्म से संबंधित है। आगे चला जाएगा 111 यानी 111 111 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों। नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक है रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, मधुसूदन दत्त का या फिर दीनबंधु मित्र का? पूछा गया नील दर्पण किसका नाटक है मित्रों। जब बात नील दर्पण की आएगी तो इन विकल्पों में नील दर्पण आपको बिठाना है। विकल्प आपका बैठेगा दीनबंधु मित्र, तो विकल्प आपको डी के साथ ही चुनना होगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना है मित्रों। आगे चला जाए 112 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया जैन चित्रकला भारत के कौन से क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के कौन से क्षेत्र की है? नाम उत्तर की है, पश्चिम की है, पूर्व की है, मध्य की है? जैन चित्रकारी आप भी जानते हैं भारत के पश्चिम वाले बेल्ट में जाएगी, क्योंकि जैन चित्रकला गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट वाली है। विकल्प आपका पश्चिम के साथ जाएगा। वही जब पाल चित्रकला पूछा जाता तो पाल चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में आती, क्योंकि ये बंगाल, बिहार, नेपाल इसका केंद्र बनता है, लेकिन मेन जो बनता है वो बंगाल ही इसका स्थापत्य वाला राज्य होता है। आगे चलते हैं। पाल पोथी चित्र बनाए गए मिट्टी के पात्रों पर, कपड़ों पर, ताड़पत्र पर या फिर दीवार पर? मित्रों पाल पोथी में चित्र बनाए गए आपसे पूछ लिया गया। बात पाल पोथी की हो रही है, आप भी जानते हैं पाल यानी धीमान और वित्तपाल जहाँ के कलाकार हैं। नाम आपका ताड़पत्र बनेगा। ताड़पत्र पे भरपूर मात्रा में रचना पाल शैली में हुई है, पाल पोथी पे रचना हुई है। विकल्प बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर आ रहा है। पूछा जा रहा है कंपनी शैली के चित्रण की टेक्निक थी। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी रही है मित्रों, टेम्परा रही, एक्रेलिक रही, जलरंग रही या फिर फ्रेस्को रही? पूछा गया कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी रही मित्रों। तकनीकी कौन सी रही? तो कंपनी शैली
कंपनी शैली में कलाकार अपनी रचना केवल और केवल बेचने के लिए ही बनाते थे, और जब रचना बेचने के लिए बनेगी तो इनमें जो सहजता से उपलब्ध हो जाए जलरंग में एक भरपूर मात्रा में रचना बनाई गई। विकल्प बी के साथ बैठेगा। कंपनी शैली की खोज 1943 में हुई है, पीसी मानक ने खोजा है। पीसी मानक को याद रखिएगा। कंपनी शैली का और नाम भी आता है, जॉन शैली होता है, फिरंगी शैली होता है। फिरंगी शैली के साथ साथ इसे पटना शैली भी कहा जाता है। तो मित्रों, पटना शैली, फिरंगी शैली, जॉन शैली, कंपनी शैली, ये नाम होते हैं। पूछा जाए कंपनी शैली का उद्भव हुआ, उद्भव याद रखिएगा। कंपनी शैली का जो उद्भव होता है मित्रों, एक बाद आता है, बाद आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स हम देखना चाहेंगे कौन लिखता है कंपनी शैली का उद्भव कहां पे हुआ, उद्भव या विकास कहां पे हुआ। शहर तो हमने बता ही दिया है मित्रों। कंपनी शैली का उद्भव और विकास जो बनता है आप भी जानते हैं, मुर्शिदाबाद। कोई विकल्प नहीं लिख रहा है, चलिए मुर्शिदाबाद लिख लीजिएगा। आगे चला जाएगा। 115 नंबर आता है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर दीवार चित्र हैं। चलिए, कई लोगों का कमेंट आ चुका है भाई मुर्शिदाबाद के लिए, मैं देख पा रहा हूं। राजस्थानी शैली के चित्र हैं। राजस्थानी शैली के जो चित्र बनते हैं मित्रों, ये क्या बनते हैं? राजस्थानी शैली के चित्र आप भी जानते हैं, लघु चित्र होते हैं। राधा और कृष्ण पे, नायक और नायिका पे भरपूर मात्रा में राजस्थानी शैली में चित्रण हुआ है। तो आप विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। कहीं पे बैठी है मक्खी। आगे चला जाए मित्रों। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन से 116 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया 116। आपसे पूछ रहा है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? किशनगढ़ शैली की चित्रकला कौन से राजा के टाइम पे प्रसिद्ध हुई मित्रों? नाम उमराव सिंह का है, जयचंद का है, भीम सिंह और सामंत सिंह का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ शैली की चित्रकला कौन से राजा के टाइम पे प्रसिद्ध हुई है मित्रों? जब प्रसिद्धि की बात आती है, किशनगढ़ की बात आए और सामंत सिंह आंसर न बने, ये कैसे हो सकता है? तो विकल्प आपका सामंत सिंह ही बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन से 117 नंबर आता है। पूछा गया भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय कौन सी शैली को जाता है? क्षत्रिय मुगल शैली, यूरोपियन शैली, कंपनी शैली या फिर बंगाल शैली? मित्रों, पूछा गया भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय प्राप्त है, ये कौन सी शैली को प्राप्त है? कभी कभी पूछा जाता है कौन से स्कूल को प्राप्त है, कभी कभी पूछा जाता है कौन से महाशय या कौन से चित्रकार को प्राप्त है। जब चित्रकार का नाम आए आप अवनी बाबू लगाइएगा, जिन्हें लोग प्यार से अवनीनाथ ठाकुर कहते हैं। पूछा जाए कौन सा स्कूल प्राप्त है, स्कूल आप बंगाल स्कूल लगाइएगा मित्रों, बंगाल स्कूल होता है। आपसे पूछा गया यहाँ श्रेय किस शैली को प्राप्त है, तो बंगाल शैली आंसर बनेगा। तीनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही होता है, बस केवल भाषा बदल जाता है। भाषा के चक्कर में कुछ लोग आंसर भी बदल देते हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, यही विकल्प अपना सही जवाब बना लेना है। आगे चलेंगे। मुगल चित्रकला दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी। अब बताइए मुगलिया शैली का वास्तविक स्वरूप क्या राजस्थानी प्लस दक्कनी है, कश्मीरी प्लस पंजाबी है, जैन प्लस पाल है या फिर भारतीय प्लस पारसियन है? मुगलिया चित्रकला का जन्म किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ मित्रों? तो मुगलिया इक्वल टू क्या होता है? एक तो भारतीय हुआ, भारतीय प्लस पारसियन इक्वल टू मुगल। तो भारतीय प्लस पारसियन इक्वल टू मुगल, बी प्लस पी इक्वल टू एम। विकल्प आपका जो है डी के साथ लगेगा। डी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर होगा। डी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं मित्रों। जैसा विकल्प वैसा ही आंसर चुनना होता है, ये बात याद रखिएगा।